चलो बेटे आज हम पढ़ेंगे ठहरो मैं बताऊंगा। आज हम पढ़ेंगे टेन कैसे आया और 20 कैसे आएगा। ठीक है, शाबाश। देखो बेटा, ये क्या बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस अब देखो बेटा, पहले हम ये जो गिनती है काउंटिंग नंबर्स, ये टोटल 9 है। ये आगे फिर बढ़ते हैं तो हम इन्हीं से काम चलाते हैं। तो 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या चाहिए? 10। क्या चाहिए? ये देखो, जब 10 हमें चाहिए तो ये भी 0 बनता है, ये भी 0 बनता है, ये सब क्या बनते हैं? ये सब 0 बनते हैं। यानी जिस तरह हम बोलते हैं मेरे क्या जेब में कुछ नहीं है, मेरे जेब में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ नहीं मतलब कख नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। इसी तरह मैथ में हम बोलेंगे जब हमारे पास कुछ नहीं है तो उसको बोलते हैं मैथ में 0। क्या बोलते हैं? 0। अब हमें एक से बात करनी है ना, एक की हमें जरूरत है ना। पहले हम देखेंगे ये एक, यहाँ मैंने लिखा 1, यही एक मैंने लिखा ना। जब 9 के पास पहुंचे तो इनका नाम बदलता है, इनका नाम, ये नाम सब जमा होते हैं तो इनका एक बदल नाम पड़ता है, उसको बोलते हैं 10। क्या बोलते हैं? और 9 के बाद ये 2 डिजिट बनते हैं। कितने बनते हैं? कितने बनते हैं? और इसको बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? और 2 के बदले भी, 3 के बदले भी, 4 के बदले भी, 6 के भी, 7 के भी, 8 के भी, 9, इन सब के बदले यहाँ आता है 0। क्या आया? ओए क्या आया? क्या आया? और ये बना 10। ये बना क्या बना? क्या बना? अब अगर बेटा आपको कोई बताएगा ये 10 कैसे बना तो ये बाकी कहाँ गए, ये बाकी कहाँ, आप उनको सीधा बोलना कि बाकी सब किसमें गए? 0 में। किसमें गए? यानी बाकी सब 0 हो गए, ये सब मिल गए इस 10 के साथ और इसकी निशानी है 1 0 10। क्या है? क्या है इसकी निशानी? क्या है इसकी निशानी? और 1 0 क्या है? क्या है? शाबाश। अब पता चला आपको 10 कैसे बना? शाबाश बेटा, आप कैसे? शाबाश। कैसे? इधर आओ, कैसे बना? शाबाश शाबाश, जाओ चेयर्स करो। शाबाश। इसी तरह सबको पता चला ना? क्या? बस शाबाश, बस बस। अब 1, ये 2 भी बना, 2 भी बना 0, 3 भी बना 0, 4 भी 0, 5 भी 0, 7 भी, 8 भी, 9 भी, और ये बना 10। ये बना। अभी हम किसकी बात करते हैं? 1 की बात। किसकी करते हैं? अब हम इस 1 को कहाँ ले जाएंगे? देखो बेटा, मैंने वो बस ये
ये भी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो आप ये है ना बेटा 1 0। अब ये 10 क्या करता है? ये 10 बोलता है एक को तू मेरे साथ आ। क्या बोलता है? और जब ये 10 देखो ये कैसे आता है, ये है यहाँ 10 है ना। जब ये एक नीचे आया तो ये किसकी जगह पकड़ता है? ये 0 की जगह पकड़ता, 0 खत्म हो जाता है, यहाँ 1 आता है। क्या बना? शाबाश। इधर मैं फिर लिखूंगा 10, इसको बनाना है 12। क्या बनाना है? 12। क्या बनाना है? अब ये 2 किसकी जगह पकड़ेगा? शाबाश। यहाँ 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 और ये बना 12। क्या बना? 12। क्या बना? इसी तरह अब मुझे 13 बनाना है। यहाँ 10 है, ये 3 किसकी जगह लेगा? शाबाश। यहाँ 0 आएगा, ये बना 13। क्या बना? इसी तरह 14 यहाँ किसकी जगह लेगा? 0 की जगह लेगा। शाबाश। इसी तरह 15 5 किसकी जगह लेगा? 0 की जगह। शाबाश। इसी तरह 16 6 किसकी जगह लेगा? यहाँ आया ये 16। इसी तरह 10 7 0 की जगह यहाँ बनेगा 17। इसी तरह 18, इसी तरह 19 बना। अब 19 के बाद हमें 0 ये 1 की जरूरत नहीं है। अब किसकी बारी आई है? अब आई 2 की बारी। किसकी बारी आई? जब आप ये 11 12 13 14 15 16 17 18 9 जब इनको हम मिलाएंगे तो इनका नाम बदलता है। उनको नाम पड़ता है 20। क्या पड़ता है? 20। कितना है? 20 है। तो मैंने यहाँ 2 लिखा, तो ये भी 0 बनेगा 1 की तरह, ये भी 0 2 की तरह, ये भी 13 भी इसी तरह 0, ये भी 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 बन गए 0, ये भी बन गया 0। इन तमाम के बदले क्या आएगा? क्या बना बेटा? क्या बना? 20। क्या बना? इस तरह आपको बेटा चला पता कि 20 कैसे बनता है और 10 कैसे बनता है। इन्हीं की हमें जरूरत है। सुबह हम 3 को पढ़ेंगे। ये 30 कैसे बनेगा, ये 30 कैसे बनता है। बात आई बेटा समझ? अच्छे तरीके से? हाँ, शाबाश। इससे अब बस खुदा हाफिज। साथ ही में आज 7वीं साइंस टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आज तक हम पढ़ते थे डाइजेशन इन ह्यूमन्स। क्या पढ़ते थे? आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो घास खाते हैं उनकी डाइजेशन कैसे होती है। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इनके 4 हिस्से हैं मैदे के। कितने हैं? 4। Ruminants have a complex stomach with 4 chambers.
रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स किनको बोलते हैं? रूमिनेंट्स उनको बोलते हैं जो जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। समझ आता है? जुगाली करना समझ आया? कौन करता है? बकरी करते हैं, पारू करते हैं, गाय करते हैं। जुगाली समझ आया? क्या हो गया? हाँ, क्या शाबाश। जिस तरह आप भी जुगाली करते हैं आप करते हैं जुगाली? कैसे करते हैं? जो चिंगम मुंह में होती है तो बस चबाते। हाँ जी सर। करते हैं? जी सर। जब गाय किसी जगह बैठती है, बकरी बैठती है, पारू बैठता है, तो वो फिर बैठ के अंदर से घास बाहर लाता है मुंह में, फिर चबाता। उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। जो जुगाली करते हैं, जो पहले खाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर उसको चबाते हैं, फिर उसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो इसके कितने हैं? 4 हिस्से हैं। क्या है? एक हो गया रूमेन, क्या है? दूसरा है रेटिक्यूलम, क्या है? तीसरा है ओमोसम, क्या है? चौथा है अबोमोसम, क्या है? कितने हिस्से हैं इसके? 4 हिस्से हैं। कितने हैं? क्या है? रूमेन, रेटिक्यूलम, ओमोसम एंड अबोमोसम। क्या है? फिर बताओ। रूमेन, रेटिक्यूलम, ओमोसम, अबोमोसम। ये गाय के, बकरी के मैदे के 4 हिस्से हैं। कितने हैं? 4 हिस्से। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब डाइजेशन इनकी कैसे हो जाती है? देखो, च्यूइंग एंड स्वेलविंग। पहले ये चबाते हैं, फिर क्या करते हैं? स्वेलविंग करते हैं। स्वेलविंग क्या हो गया? निगल लेते हैं। The animals quickly chews and swallows the grass। ये जो एनिमल्स है, ये तेजी से इसको च्यू भी करते हैं और स्वेलो भी करते हैं, चबाते भी हैं और निगल लेते भी हैं ग्रास को। इट गोज टू द रूमेन। ये कहाँ जाता है? रूमेन है, जो बड़ी पैट होती है किसकी? गाय की, उसमें चला जाता, जिसको हम म्यादा बोलते हैं। ये उनका म्यादा होता है। Whose बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन द सेल्यूलोज। और वहाँ क्या करता है? बैक्टीरिया, इट गोज टू द रूमेन वायर बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन द सेल्यूलोज। और जो आधा चबाया हुआ ये है कुटा हुआ ग्रास मैदे में चला जाता है, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज। और उसको फिर बैक्टीरिया वहाँ काम करते हैं, उसको तोड़ते हैं। फिर है कर्ड फॉर्मेशन। क्या है? कर्ड फॉर्म। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज कर्ड। जो आधा डाइजेस्टेड फूड होता, जो आधा डाइजेस्टेड फूड होता, यानी जो आधा हजम होता, उसको बोलते हैं कर्ड। कर्ड क्या बोलते हैं? CUD, कर्ड। क्या बोलते हैं? तो वही मैंने लिखा था, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। जो आधा डाइजेस्टिव फूड होता है, ग्रास होता है, जो पूरा हजम नहीं हुआ होता है, उसको बोलते हैं कर्ड। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कर्ड इज ब्रॉट बैक इनटू द माउथ। ये उसके बाद वापस लेते हैं इसको कहाँ? मुंह में। द एनिमल च्यू इट अगेन स्लोली। और फिर ये एनिमल इसको फिर चबाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इज कॉल्ड रुमिनेशन और च्यूइंग द कर्ड। उसी को बोलते हैं जुगाली करना। इसी को बोलते हैं क्या? रुमिनेशन और च्यूइंग द कर्ड और च्यूइंग द। बात आई समझ? यानी जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? रूमेन में। उसको फिर ये एनिमल वापस लेते हैं कहाँ? मुंह में।
वहाँ उसको जुगाली करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर वापस भेजते हैं, उसको बोलते हैं रिमिनेशन, और उसी अमल को बोलते हैं चीविंग द कट, उसको बोलते हैं चीविंग द कट। देन इट गोज टू द रेटिक्यूलम, उसके बाद कहाँ जाता है? रेटिक्यूलम में। रेटिक्यूलम है जिसको हम बोलते हैं अपनी जबान में हाथ गई, जिसको पर्दा है, पर्दा वो है, देखा? तू क्या बोलते हैं उसको? दूसरा म्यादा, जिसको धोते हैं, साफ करते हैं ना, फिर एक परत उठती है, फिर दूसरी को धोते हैं, तीसरी, हाँ क्या बोलते हैं? पोटो। हाँ, फिर पोटे में चला जाता है ये। अच्छा, देन इट गोज टू द रेटिक्यूलम, कहाँ? उस पोटे में। देन द ओमोसन वायर वाटर इज, फिर उसके बाद दूसरी वो नाली है, उसमें चला जाता है ओमोसन में, वहाँ इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। फाइनली इट रीचेस द एबोसन विच इज लाइक ह्यूमन स्टमक। उसके बाद ये लास्ट पर जाता है चौथे स्टेप में, जो हमारे मैदे की तरह होता है। हियर डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन द फूड कंप्लीटली, वहाँ से डाइजेस्टिव जूस होता है और वहाँ ये फूड कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। वहाँ क्या होता है? द डाइजेस्टेड फूड passes to the small intestines where nutrients are absorbed into the blood। और जो डाइजेस्टेड फूड वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ क्या होता है इसको? वहाँ फिर उसको होता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनिमल के ब्लड से मिलते हैं। इस तरह आज हमने पढ़ा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये डाइजेस्ट कैसे होती है डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, तो ये याद रखो बेटा। खुदा समझ आया? कर्ड किसको बोलते हैं? कर्ड किसको बोलते हैं?